हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप सभी के? जल्दी कमेंट कर बताएं कैसे हैं सभी की। मेहनत बरकरार चल रही है, बस कंसिस्टेंसी मत खोना, सब कुछ मिलेगा। जिसके पास जितना ज़्यादा धैर्य है, जिसके पास जितना ज़्यादा संयम है, वो उतना कामयाब है। संयम एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान कामयाब होना सीखता है। संयम ही इंसान को विजेता बनाता है। संयम मतलब अपने माइंड या दिमाग का संतुलन बनाए रखना। संयम मतलब ज़्यादा बेहतर सोच पाना। संयम मतलब ज़्यादा समझदारी से निर्णय ले पाना। संयम एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध, यानी अपने आप को अपने बस में रखना और अपनी ताकत को पहचाने रहना। जिसके पास ताकतवर होता है वो अपना संयम नहीं खोता। उसको पता है कि मैं कभी भी ये पड़ला बदल सकता हूँ, खुद पे भरोसा है, तो संयम बनाए रखें। डरना नहीं है, डर ही इंसान को नाकामयाब बनाता है। तो चीज़ों को समझते हुए चलो, धैर्य से चलो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम डिस्काउंट कर रहे थे। डिस्काउंट में हमने पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है, आज लेक्चर दूसरा है डिस्काउंट का लिए, छूट के लिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी बात की, सारी चीज़ें के लिए बात हमने कर ली। हम कुछ छूट की बात कर रहे थे, एकल छूट पर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने 2 प्रकार के किए थे, एक और प्रकार के मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं आपको कि 10% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होंगे। 10% की 3 क्रमागत छूट हैं, वो किस एकल छूट के बराबर होंगे, ये आपको बताना है। इनको कैसे कर सकते हो इसको बताइए। 3 क्रमागत छूट हैं 10% की। 10% की 3 क्रमागत छूटों का क्रमागत छूट जो है 10% की, वो किस एकल छूट के बराबर होंगी, ये आपको बताना है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कि 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होंगे, वो आपको बताना है। मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ क्योंकि आप इसका आंसर खुद दे पाएँ, मैं इसलिए कि आपके लिए थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर प्रोवाइड करें कि सर इसका आंसर ये होगा। जल्दी मेरे दोस्तों आंसर प्रोवाइड करें। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपको मैं इसको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताता हूँ और अपनी क्लियरिटी करना। 10% की 3 क्रमागत छूट दी हुई हैं, यानी पहले मैं रेशियो मेथड यूज करता हूँ। इसमें रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। 10% को मेरे प्यारे भाई 1/10 लिखा जा सकता है, यानी 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। यानी 10 एमपीए बेग कितने बने? 9 में रहे, एक कम में बच रहे, कितना हुआ यहाँ पे? 1000 हुआ, और 3 का 3 बार गुणा करोगे 729 हुआ। यानी दोनों का अंतर कितने का है भाई? 729 घटाऊंगा 1000 में 729 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 271 आएगा। 271 आएगा। कितने पे निकाल लो बेटा? 1000 पर। परसेंटेज चाहिए, छूट कितने की? 71 की। 1000 की चीज़ तुमने 729 में बेची, छूट दी आपने 271 की, 1000 रुपये दी, यानी 2 लड्डू से 2 लड्डू, इससे 27.1% आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे भाई 27.1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 27.1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप रेशियो मेथड से ऐसे कर सकते हो, यानी रेशियो 10 से कितने बेच रहे हैं? 1 पर छूट जा रहे हैं तो छूट इससे 1 कम होगी। 1 की छूट दे रहे हो कितने पे? 10 पे, यानी वस्तु 9 में बेची जा रही है। 10 पर 1 की छूट दे रहे हो, ये छूट है, ये आप क्या है? एमपीए मार्केटिंग प्राइस है। यानी आपका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 1 की छूट दे रहे हो, 9 में वस्तु बेच रहे हो। इस तरीके से आप रेशियो मेथड से कर सकते हो। अगर आपको रेशियो मेथड नहीं बाहर आए मेरे प्यारे भाई, 3 छूट हैं, 3 क्रमागत छूट हैं। देखो 3 क्रमागत छूट हैं, तीनों 10, पहले 10% कल ही बताया था 10%, और माइनस के 10 × 10/100, 0 0 0 से 0 कैंसिल हो गया।
तो यहाँ कितना आएगा बेटा 20% और माइनस क्या 1, यानी कितना आएगा 19% कुछ आएगा 19%। अब 19% को मेरे भाई 19% ये रहा, 19% प्लस के फिर दोबारा से 10% और माइनस के 19 इंटू 10/100, यानी भाई ये कट गया, ये हो गया बेटा कितना आपका 29%। 29% हुआ, 29% में 10 का भाग देंगे तो माइनस के 1.9%। 1.9% घटाऊंगा 29% में तो 27.1% ही आएगा। यानी इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले आपको पता है A% प्लस के B% माइनस के A इंटू B/100, ये पहले छूट होती है। अगर ABC तीन दी गई हो, ABC दी तो ABC का जो AB का जो रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ यूज करेंगे हम, C के साथ, फिर इसी फॉर्मूले के साथ यूज करेंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एकल छूट को, ठीक है। 3 एकल छूट को ऐसे भी निकाल सकते हो। पहले A प्लस B, AB का 2 पे यूज किया, फिर दोनों का जो रिजल्ट आया उसको तीसरी के साथ भी यूज कर लिया, राइट। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत है आपको? इन दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। चलिए, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आगे बेटा मेरे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, किसकी तरफ चलते हैं? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रमांकित छूट 20%, 10% और 15% किस एकल छूट के बराबर होंगे? तो इसको आप ऐसे ही करोगे, अभी आपको समझाया, इसको आप ऐसे ही करोगे। देखो 10% रेशियो मेथड से भी कर ही सकते हो आप। इसको अगर मैं फॉर्मूले की करूँ तो 20% प्लस के 15% माइनस के 20 इंटू 15 बटे कितना होगा 100। 100 को काटूंगा 5 बार, 5 को काटूंगा 3 बार, तो यानी कितना होगा 35% में से मुझे कटाना है 3, तो कितना बचेगा यहाँ पे 33%। 33% ही बच रहा है मेरे भाई। मैंने 20 और 15 को लिया। अब 33% को क्या करना है मेरे भाई? 33% को यूज करना है 10 के साथ, माइनस 33 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 का भाग दूँगा कितना होगा 43 माइनस के 3.3, 3.3 10 का भाग दूँ 3.3 हो गया। तो 43 को घटाऊंगा भाई मैं, तो मेरे हिसाब से 39.7 बचना चाहिए। 39.7 मेरा आंसर आना चाहिए। सॉरी 39 नहीं, क्योंकि इसमें से अगर मैं 43 में से घटाना है मुझे कितना बेटा 33.3, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ बचा 7, यहाँ बचे 42 घटाऊंगा तो 38.7 आना चाहिए। 38.7 आना चाहिए, क्योंकि 42 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे आपका 2, 39 हो बचेंगे। कुछ मिस्टेक की है शायद, आई थिंक हमने। अच्छा, 2 क्रमागत छूट हैं यहाँ पे। पहले हमें 10 को और 20 को लेना है। चलो 10 और 20 को लेके देखते हैं। पहले एक क्रम से लेनी है छूटें। पहले इन पर छूट दी 0 से 0, 0 से 0, यानी 2 बचा, यानी यहाँ हो जाएगा 30। 30 में से 2 गए तो भाई कितने बचेंगे यहाँ पे 28% हुआ। 28 का यहाँ यूज करेंगे 15 के साथ। 28 का यहाँ यूज करेंगे किसके साथ? 15 के साथ। 28 का यूज करेंगे किसके साथ बेटा? 15 के साथ। 100 को काटेंगे यहाँ पे 15 और 28, 3 और 1 4, बात तो वही आ रही है। 43 माइनस के 0 से 5 से काटूंगा, कितनी बार कटा? 5 से काटूंगा ये 20 बार कटा, 500 को 20 और ये 3 बार। फिर यहाँ से 4 से काटूंगा, कितनी बार कटा? 4 7 बार और यहाँ 5 बार कटा, 520। तो 7 या 21, यानी 7 या 21 में अगर मैं भाग दूंगा तो 21 में अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो मेरा 4.2 बार आएगा। 4.2 बार। 4.2 को जब मैं घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा? 38.8% आ जाएगा। 38.8%। अच्छा, यहाँ पर क्रम ये भी समझ के चलना है कि यहाँ पर क्रम से ही चलना है। 20% और 10% का निकाला और फिर हमने 15% के रिजल्ट के साथ इसका फॉर्मूले के साथ यूज करके हमने निकाला, तो 38.8% मेरा आंसर आ गया। आप ऐसे करोगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को कहीं से भी उठाकर कर सकते हो, राइट मेरे भैया प्यारे दोस्त? ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? पहली बात तो छूट देखो 15, 30 और 15 45, यानी 45 से कुछ कमी आएगी। 45 से सभी रिजल्ट वैसे भी कमी है, तो 38.8% मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको? आप कहोगे सर ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आया। हमें आगे बढ़ते हैं एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आप समझे इस बात को? चलिए, आप समझे मेरे दोस्तों? चलिए,
अब देखो, एक लेख के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूट 19% की एकल छूट के बराबर है। यानी 3 छूट जो दी जा रही है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो एकल छूट के बराबर दी गई हैं। यदि पहली और दूसरी छूट के दायरे के क्रमांश 10% और 4% है, तो तीसरी छूट क्या है? वो कहना क्या चाह रहा है? वो रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 छूट दी जा रही है। पहली 10% है, दूसरी 4% है और थर्ड आपको निकालनी है। पहले ये कहना चाह रहा है। और टोटल छूट कितने के बराबर है? 19% के बराबर है। टोटल छूट क्या है बेटा मेरा? 19% के बराबर है। तो पहले मैं इन दोनों रिजल्टों को लेकर चलूँगा, मेरी बात समझना। इसको मान लेता हूँ मैं x% की छूट दी गई है मुझे, थोड़ी देर के लिए मैं मान सकता हूँ। यहाँ होगा बेटा कितना? 10% प्लस के 4% माइनस के 10 इंटू 4/100। 0 से 0 कैंसिल हो गए। 10 का भाग दूंगा तो 0.4 आएगा। यानी 14 में से 0.4 घटाऊंगा तो बेटा कितना बचेगा? 0.4 घटाऊंगा तो 6.13 बचेगा। 13.6 सॉरी 13.6 बचेगा। यानी अब मुझे क्या रिजल्ट आया कि 13.6 प्लस के x माइनस के x इंटू 13.6/100 बराबर कितने के होगा बेटा? 19 के। इस समीकरण को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ रही है? क्यों क्या किया हमने? पहले इन दोनों का एकल छूट निकाली, दोनों को बराबर छूट निकाली। 10 प्लस के 4 माइनस के 10 इंटू 4/100, तो सॉल्व करके निकाला तो 13.6 आया। 10 और 4 का लगातार छूट दी गई है तो कितना आएगी? टोटल 13.6 के बराबर आएगी। अब 13.6 को हमने किसके साथ लिया? थर्ड वाले के साथ, यानी x के साथ, x% की छूट के साथ। तो 13.6 प्लस के x माइनस के x इंटू 13.6/100 बराबर 19 के बराबर टोटल छूट दे रखी है, 19 के बराबर रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर आ सकता है, हमारा आंसर हम निकाल सकते हैं। राइट, बात क्लियर हो रही है आपको? सर बिल्कुल। इसको निकालने के लिए कोई ज़्यादा आपको टिफिकल्ट काम नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ से आपने 0 बढ़ाई और यहाँ पे ले लेंगे तो 1000 x माइनस के 136 x बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1000 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 19 माइनस के 13.6 को इधर की साइड ले आया। 19 में तो 13.6 जाएंगे, 19 में तो 13.6 जाएंगे तो 4 और बचे यहाँ पे कितने? 18। तो 18 में से अगर मैं 13 घटाता तो कितने बचेंगे? 5। तो 5.4 बचेगा, 5.4 बचेगा। 19 में से 13.4 बचते तो 18 में से 5 गए, ठीक है, 13 गए तो 5 बचेंगे। यहाँ पर बचेगा बेटा 1000 में से अगर मैं घटाऊंगा, 1000 में से अगर मैं 136 घटाता हूँ तो 4, यहाँ बचा 9 में 6 और यहाँ बचा 9, 9 में 864 x बराबर यहाँ बचेगा कितना बेटा? आपका 5.4। और 5.4 को अगर मैं किसके साथ? 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे बंधु, तो यहाँ हो जाएगा कितना? आपका 5400। क्या 5400 x से कट रहा है? 5400 को काटो 864 से, 5400 को काटो 864 से, 5400 को काटो 864 से। तो 5400 को 864 से जब काटोगे आप, पहली बात तो ये 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 400 काटोगे तो 1 बचे 2, 4 तिया 12 बचे 2, अरे हाँ 1 बार बचा, 4 तिया 12 बचे 2 और 4 पंजे 20, 1350 और 4 से काटेंगे तो 2, 1 और 6, ये हुआ। फिर आप देखोगे यहाँ पे, अब 4 से तो नहीं कट रहा है ये, 5 और 3 9, 9 से 3 से कट रहा है क्या? 6 और 3 9, बिल्कुल 3 से कट रहा है। यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंजे 15, वो 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे 1, 5 तिया 15 बराबर 0 और यहाँ काटोगे तो आएगा 7 और 2 72। यानी अब भी हम 3 से और काट सकते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45 और यहाँ काटेंगे तो 9 से ही कट रहा है ना, 3 से क्यों काटेंगे? 9 पंजे 45 50 और 9 को जब काटेंगे 9 अट्ठे 72, 2 से काटेंगे तो आएगा 25/4, 25/4 का मतलब कितना हुआ? 6 सब 24, 6 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 6 पॉइंट कुछ, यानी ऑप्शन नंबर 6.25% होता है 25 का,
6.25% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काट सकते हैं, कैलकुलेशन है बेसिक, और तो कुछ है नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ें भा नहीं रही, आप क्या करोगे, दूसरे तरीके से करना चाहते हो। सर हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। बात समझ में? यहाँ तक कैलकुलेशन की हुई है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ। मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ मेरे दोस्तों, कि मान लो मेरे पास 100% की कोई वैल्यू है, MP 100% है। पहली छूट कितनी दी जा रही है? 10% की, तो 90/10। दूसरी छूट कितनी दी जा रही है बेटा? 4%, 96/100। तीसरी छूट मुझे पता नहीं, 100 माइनस के x बटे कितना होगा? 100 बराबर कितना होगा? 19 के बराबर है। राइट, बराबर कितने के बेटा? 19 के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए मेरे प्यारे मित्र, प्यारे मित्रों मेरे, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 लगी 5, और 9 81 रुपये 86, 864 इंटू 100 माइनस के x, और यहाँ एक और कितना हो गया यहाँ पे? 100, यानी 1000, तो 1900 हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा, सॉरी 19,000 हो जाएगा। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना हो जाएगा बेटा? 864 864 को अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 100 माइनस के x बटे 1900 इंटू 1000, और यहाँ करेंगे कितना होगा? 864। 8 से काटो, 8 से काटूंगा तो 8 एक 8, बच्चे कितने यहाँ पे? 2, 8 दूनी 16, बच्चे 4, 8 पंजे 40। ठीक है, इंटू कितना चल रहा है? 19 चल ही रहा है, और 8 से काटूँ एक बार, 8 और 2 0, 8 और 2 64, ये हो गया 108 हो गया। अब कितने से कट रहा है? अब तो कट नहीं रहा ना, अब नहीं कट रहा। अब इसको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 19 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 100 माइनस के x इंटू, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, और कितना आ रहा होगा? 6.25% आ रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी निपटा सकते हो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप निपटा सकते हो मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी निपटा सकते हो। राइट, कोई दिक्कत है आपको? अरे मैंने एक छूट, देखो यहाँ पे एक गलती कर दी है मेरे प्यारे भाई, आपको 19% की छूट दी जा रही है, यानी बेचा कितने में गया होगा? 81 में गया होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू हमें 81 की लेके आनी है। कितनी की लेके आनी है बेटा? 81 की। कितने की लेके आनी है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त? 81 की लेके आनी है। कितने की? 81। तो यहाँ पे 81 चल रहा है, 81 को जब मैं 864 इसको काट सकता हूँ, 81 को काट सकता हूँ 9 से, कितनी बार कटेगा भाई? 81 का काट सकता हूँ 9 से, 9 दूनी 18, 12 बार, 12 नंबर 108, और ये 9 बार कटा। फिर इसको काटूंगा मैं कितने से? 3 से, जो 4 बार कटा, और ये 3 बार कटा, 3 बार कटा। ठीक है, 4 का गुणा अगर मैं यहाँ कर दूंगा, 4 गुणा मैं ये कर दूंगा तो 400 माइनस के 4x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25 तिया 5 तिया 15, और 4 तिया 12, 12 और 375। इधर की साइड ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? 4x, और 400 में से 375 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 25, यानी x बराबर 25/4, यानी 6.25% ही आ रहा है, 6.25%। यानी इस तरीके से करना है। 100 माइनस के 90, यानी ये कितना हुआ? उसका MP हुआ, यानी 19% की छूट दे रही है, तो कितने के बराबर होगा? 81 में बेचा होगा। यानी इन 3 छूटों के बाद पहली 90 में बेचा, दूसरी 96 में बेचा, फिर 100 उसमें घटाया, तो मैंने 81 में वस्तु को बेचा हुआ। तो बराबर करके मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद मेरा 25/4 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो सेकंड टर्म के तरीके से। राइट बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं अगेन इस चीज़ को लिखता हूँ और आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मेरी बात ध्यान से समझना आप, कि मैं ये कह रहा हूँ मेरी वस्तु का मूल्य था 100 रुपये, अब उसको मैं 10% की छूट दी, तो मैंने कितने में दी? उसको इतने में दी। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को बेची, उस पर कितने % की छूट दे दी? 4% की, यानी मैंने वो वस्तु 96 में बेची। तीसरी मुझे पता नहीं था 100 में से मैंने कितनी % की छूट उसको दी है, लेकिन 19% की टोटल छूट है, तो मैंने कितनी बेची है? वो 81 में। यानी इसको ये क्या निकल गया? इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया, तो ये भी क्या है? इसका विक्रय मूल्य 81 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम बात समझ में आ रही है। राइट, चलिए कुछ और तरीके और कुछ और टाइपों पर चलते हैं हम। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों,
न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, न्यू टाइप की तरफ चलते हैं। 2 टाइप मैंने यहाँ लगाए हैं आपके लिए स्क्रीन पर कि वाई 6 गेट एंड 3 फ्री। अगर आप 6 कोई वस्तु खरीदते हो तो 3 आपको मुफ्त में मिलती हैं। तो बताइए कि इसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, बताओ ज़रा। अगर 6 चीज़ खरीदने पर आपको 3 फ्री मिलती है तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालेंगे तो मुझे पता है अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो मुझे मुफ्त कितनी मिल रही है बेटा, 3 मिल रही हैं। टोटल कितनी है, 6 है। तो कितना हो रहा है बेटा, मेरे को 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। कहने का मतलब मुझे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। तो गणना कीजिए कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिली। यानी मेरे भाई, अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए मेरे भाई, तो कितना है भाई, फ्री बटे टोटल इंटू 100, यही तो होगा। तो फ्री कितनी है मेरे भाई, फ्री कितनी है मेरे भाई, 24 चूड़ियों खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। 6 बटे 24 इंटू 100, 6 बटे 24 इंटू 100, यानी आप कहोगे सर इसका आंसर करेक्ट हो गया। इसका आंसर ये करेक्ट हो गया। ध्यान से समझें, आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे आओगे। 6 प्लस के 24 नहीं होगा, 6/24 नहीं होगा। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गलती की गई है, 6 और 3 9, टोटल कितनी होंगी भाई वस्तुएं, 9 होंगी। यानी 1/3 इसका आएगा 33, सही 1/3% आएगा, राइट। यानी टोटल वस्तु चाहिए तो 24 तो थी, 6 और मुफ्त में मिल गई, यानी टोटल वस्तुएं कितनी होंगी, 30%। 30 को काटूंगा 6 से काटूंगा तो 5 बार, 5 को 20 से 100 को काटूंगा तो 20% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 20% इसका करेक्ट आंसर हो गया। 20% इसका करेक्ट आंसर। टोटल वस्तु यानी 24 तो उसने खरीदी लेकिन 6 उसमें मुफ्त में मिल रही थी। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 30 हो गई। तो फ्री कितनी है आपके पास, 6, टोटल कितनी है 30, तो 6/30 इंटू 100, तो कितना आ गया आपको, 20% का मुनाफा हो जाता है। इस तरीके से 20% का मुनाफा हो जाता है। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में देखो क्या है, मजेदार क्वेश्चन है अगला, ठीक है भाई, नोट कर लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन। यदि कोई दुकानदार 480 के अंकित मूल्य पर 10% की दर दे, मूल्य पर 2 बार मूल्य लिखिए, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, छूट रह गई है बेटा, छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यानी छूट भी दे रखी है, लाभ भी पूछ रहा है, उसका सामान का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है आपको। मेरे प्यारे भाई, हमेशा याद रखना, जब आपको लाभ परसेंटेज और छूट परसेंटेज दे रखा हो, छूट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज दे रखा हो और आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, क्रय मूल्य पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और अंकित मूल्य भी दिया गया हो। तो भाई साहब मेरे याद रखना, हमेशा CP और आपका MP, यानी ये दोनों निकालने हैं मुझे, CP और MP निकालने हैं, CP और MP निकालने हैं। CP बेटा आप हमेशा याद रखना 100 प्लस के 100 माइनस के छूट परसेंटेज, यानी छूट परसेंटेज ये CP होता है, और 100 प्लस के लाभ या लाभ परसेंटेज ये आपका MP होता है। हमेशा याद रखना भाई, 100 में से 10% की छूट दीजिए तो मेरा क्रय मूल्य कितना हुआ, 90% हुआ, है ना। और 100 में 8% की छूट मतलब मुफ्त में मिल रहा है तो मुझे 8 हुआ। 15 इसको 15 से काटेंगे, 15 से नहीं कट रहा, 15 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा भाई, इसको काटेंगे 18 से, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 18 छक्के 108, तो 18 पंजे 90 और 18 छक्के 108, तो 5:6 में बट रहा है, 5:6 में बट रहा है। आपको पता है भाई मेरे दोस्त कि किसी को अंकित मूल्य पर यदि कोई दुकानदार 480 के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो 8% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य बताइए। यानी भाई मेरे 480 की वस्तु बेच रहा है,
उस पर कितने की छूट है, उसको 10% की छूट देने के बाद 6 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 की वैल्यू होगी मेरे प्यारे दोस्त 60 होगी। अगर मुझे 5 की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी बेटा, 5 की वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त, तो 5 इंटू 60 कितने हो जाएगा बेटा आपको, 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 300 हो जाएगी। यानी कुछ गलती की है क्या हमने, 8% की लाभ 1 सेकेंड में एक बार देख लेता हूँ, लग तो नहीं रहा बट फिर भी एक बार देखना ज़रूरी है, एक बार देखना ज़रूरी है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो करीब करीब आपका आ रहा है मेरे प्यारे भाई, कुछ मैंने मिस्टेक की हुई है इसमें, तो आप देखो यहाँ पे 480, तो यहाँ ऑप्शन 22, तो अगर मुझे यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा था, वो कितना पूछ रहा है भाई मेरा, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी यहाँ तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। वैसे हमारा ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी है, तो ऑप्शन हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ऑप्शन हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 299, 300 और 325 और यहाँ हो गया 400, तो ऑप्शन नंबर मेरा 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, ऑप्शन को मारो गोली, कुछ ऑप्शन में भाड़ में आने दो, यहाँ ऑप्शन समझिए आप। क्वेश्चन क्या है आपको, अगर ये दिया हुआ है छूट परसेंट लाभ और क्रय मूल्य अगर आपसे पूछा गया है, तो आप 100 माइनस का छूट परसेंट हमेशा आपका क्रय मूल्य होता है, 100 प्लस के लाभ परसेंट हमेशा आपका क्या होता है, आपका एमपी होता है। तो 6 की वैल्यू 480 दी हुई है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, दोनों बात समझ में आई। चलिए आगे करते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक डीलर ने एक खास संसाधक रुपये 10,000 में खरीदा। तो कोई खास संसाधक ने, एक डीलर था जिसने खाद का कोई भंडार होता है, खाद जिसमें खाद बहुत, वो खरीदा उसने इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट की पेशकश की, और फिर भी पेशकश की, राजा बन गए भाई साहब, पेशकश कर रहे हैं उनके सामने कि अरे ठीक है हम आपको 20% की छूट दे रहे हैं, और फिर भी 40% का लाभ प्राप्त किया। और फिर भी क्या किया, देखो क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, 40% का लाभ प्राप्त कर रहा है, किया। तो खास संसाधक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो खास संसाधक का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है मेरे मित्र, मेरे दोस्त। खास संसाधक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी आपको यहाँ पे देखोगे, अगर आपको मेरे मित्र देखोगे यहाँ पे मेरे दोस्तों, अगर आपको सीपी और एमपी में रिलेशन देखना है, तो आपको पता है 100 माइनस के आपको डिस्काउंट इंटू 100 प्लस के लाभ परसेंटेज, यही तो देखना। तो 100 माइनस के कितने की छूट है भाई, 20% की, 100 प्लस के छूट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40% का, यानी 80 का अनुपात किसके साथ होगा, 140 के साथ। 0 से 0 2 से काटूंगा यहाँ पे, तो 4:7 आएगा, 4:7 होएगा, 20 से कट रहा है, 4:7 आया। अब देखो 4:7, एक डीलर ने एक खास संसाधन कितने में खरीदा भाई साहब, आपको पता है 10,000 में खरीदा, 10,000 में खरीद रहा है, 10,000 में खरीद रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, 10,000 में ही था या कुछ गलती है यहाँ पे, हाँ 10,000 में खरीद रहा है। तो 4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास भाई, 4 की वैल्यू बेटा 10,000, 4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 10,000 है। मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, कितनी होगी बेटा, 10,000 बटे 4। जब मैं इसको काटूँ 25 चौका 100, तो 2500 हो जाएगा। 7 की वैल्यू चाहिए, तो 7 गुणा 125, 7 गुणा 125 बटे इतना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 7 पंजे 35, हंस लोगे 3, और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 17, हंस लगे 1। तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 चीज ही दिखाई दे रहा है, और तो कोई दिखाई देना नहीं रहा है ना। 27,500 एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई साहब। अगर वो खरीद रहा है, अगर बेची होती तो वो इतना होता। अगर मुझे अंकित मूल्य पूछा गया है इसका, अगर मुझसे क्रय मूल्य पूछ रहा होता तो क्रय मूल्य ये होता, क्रय मूल्य 4 होता है, अंकित मूल्य ये होता है। इसलिए मैंने पहले यहाँ पर क्या किया, 4 रखा है, वहाँ पर 6 रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य दिया हो, यहाँ क्रय मूल्य दिया गया 10,000 में खरीदी, यानी 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000, 1 की वैल्यू हो जाएगी 12,500, तो मुझे 7 की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7,500 हो जाएगी, 7,500 हो जाएगी। मेरा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट मेरे प्यारे भाई। आपको ये बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, मुझे लगता है ये भी आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, न्यू टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन कर लोगे अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आप, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछता बहुत है।
कि कौन सा ऑफ़र बेहतर है। 10%, अगर दो व्यक्तियों को दो तरीके से ऑफ़र दिया जा रहा है। पहला दिया रहा है कि भैया हम आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं जिसमें 10% और 20% की दो क्रमागत छूट है, यानी पहले 10% की देंगे, फिर उसके बाद हम आपको 20% की और छूट दे देंगे, कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा या मैं आपको 30% की छूट दूँ, वो बेटर ज़्यादा रहेगा। जल्दी से बताएं किसका रहेगा। तो पहले देख लेते हैं। अगर देखो सिंपल सी बात है, अनुमान मत लगाओ, देख कर देखो। पहले आपको 10% की छूट दी, फिर 20% की छूट दी, टोटल 10 इंटू 20 बटे इतना हो जाएगा कितना 100, यानी काटोगे कितना आएगा यहाँ पर 30 माइनस के 2, यानी कितना हो रहा है टोटल छूट कितनी मिल रही है। देखो टोटल अगर 2% की एकल छूट कितनी मिल रही है, 28% मिल रही है। टोटल एकल छूट कितनी मिल रही है, 10, पहले 10 दे रहा है फिर 20 दे रहा था, तो कहने के तात्पर्य ये दिख कितना रहा है 30 है, लेकिन एक्चुअली मिल कितनी रही है 28% की मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी मिल रही है आपकी 30% की मिल रही है। तो सबसे बेहतर कौन सा ऑफर है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, यानी आप कहोगे ये ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर द सेम, नो ये तो है ही नहीं है। ये पहला ठीक है, नहीं पहला ठीक नहीं है, केवल कौन सा ठीक है आपका दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे तुक्के में आंसर मत देना, तो आप देखना कि कौन सी ज़्यादा बेटर पड़ रही है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से निकाल कर दे सकते हो, राइट। चलिए डिस्काउंट का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद डिस्काउंट हमारा होता है समाप्त, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछेगा, जितने टाइप के आपको चीज़ें कराई गई हैं उन्हीं को आप रिपीटिशन में कर लीजिए। उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 2592 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा बताना है। 9200, 4900, 5000 या 4800 बताना है। देखो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर यहाँ रेशियो मेथड को जब आप यूज करते हो, सबसे बेटर रेशियो मेथड लगता है। और रेशियो मेथड को हमेशा समझना सीखो, वो कहता क्या है। अगर यहाँ डिस्काउंट की बात हो रही है, 10% है, 10% की छूट दे रहा है, तो 10% का मतलब हुआ 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हुआ आपको पता है। ये क्या दे रखा है आपको, MP दे रखा है। क्या दे रखा है, MP, यानी मार्केटिंग प्राइस दे रखा है, यानी अंकित मूल्य दे रखा है। और छूट कितनी दे रखी है बेटा, इस पर 1 की दे रखी है। रेशियो का मतलब यही है, यानी 10 की चीज़ एक में 1 की छूट मिल रही है, 10 की चीज़ पर 1 की छूट मिल रही है, तो मेरे भैया बेची कितने में जा रही है, 9 में जा रही है, राइट। आपको वो सर बिल्कुल जा रही है। उसी प्रकार से आप जब 20% की वैल्यू चेक करोगे, तो 20% को ले सकते हैं हम 1/5। कोई वस्तु इसका अंकित मूल्य 5 था और 1 की छूट मिल रही है, तो 5 से 4 में बेची जा रही है। आपको वो सर बिल्कुल सही है। तो तीसरी छूट दे रही है 25%। 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4, यानी 4 की चीज़ 3 में बेची जा रही है, 1 की छूट मिल रही है। अब मुझे पता है ये क्या होगा, टोटल मेरा MP होगा इनका, और ये टोटल मेरा SP होगा, राइट। देखो पहले काट लो, कुछ कट रहा है तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 50 और 9 तिया 27, यानी मेरी किसी वस्तु को 3 वस्तुओं का जो 3 छूट देने के बाद उसका जो MP था वो 50 रहा, और मेरा जो SP था वो कितना रहा, 27 रहा रेशियो में। यानी कितने में विक्रय मूल्य कितना दे रखा, 2592 दे रखा, यानी वैसे 27 और कितना है वैसे 2592। 2592 को जब भाग दूंगा मैं 27 से, तो कितनी बार जाएगा भाई, 2592 को जब मैं भाग दूंगा 27 से, मेरे हिसाब से करीब करीब इसका जाना चाहिए 96 बार। कितनी बार जाना चाहिए, 96 बार जाना चाहिए। अब मुझे वैल्यू चाहिए कितने की, 50 की, तो मुझे 1 की वैल्यू मेरी 96, तो 50 की वैल्यू कितनी होगी, 96 गुणा 50, यानी 30 पीछे जो है मेरा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 0 9 5 45 48, तो 4800 मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझो यहाँ पर, आप इसको रेशियो मेथड से इस तरीके से भी कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसका रेशियो का मतलब समझ लो बस आप। मैंने यहाँ से देखो ऐसे कट जाता है, आप बाद में इनका मल्टीप्लाई करके इनका भी मल्टीप्लाई करके तब भी आप वो संख्या, क्योंकि आपको पता है अगर 20 में और 25 में एक कॉमन संख्या है, क्या है 5, तो 5 को 5 से काट सकते हो, तो 4:5 लिखा जा सकता है इसको पहले ही। तो हम 4 को पहले ही नहीं काट देंगे, इसको बिल्कुल काट देंगे। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, और 9 × 3 27। 27 की वैल्यू 2592, 1 की वैल्यू 96 और 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 4800 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इतने प्यार से इतने अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है।
और इसी के साथ हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर भी होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे आपका ब्याज वाला, है ना। सिंपल इंटरेस्ट चलेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चलेंगे, ठीक है। तो बेहतरीन चैप्टर है हमारे, 2 चैप्टर और रह गए इनमें, फिर उसके बाद न्यू पैटर्न चालू हो जाएगा। आपको ये यहाँ रेशियो से लेकर परसेंटेज से लेकर, देखो रेशियो और परसेंटेज बहुत काम आते हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आया आपको पता है, और आपका डिस्काउंट वाले में भी आया, और अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले बच्चों को रेशियो और परसेंटेज वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। अगर वो आपका क्लियर है ना, उसका महत्व आपको बहुत अब समझ में आ रहा होगा, कितने क्वेश्चन उससे निपट पाते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ, और इसी के साथ अभी थैंक यू, और बहुत शेयर ज़रूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास जो पढ़ना चाहते हैं। देखो हर कोई यूट्यूब पर कंटेंट दे रहा है, लेकिन बहुत कंटेंट अपना बहुत दुबका के देते हैं कि भाई हमें ऐप्स पे पढ़ाना है। अब पढ़ाते सभी बेस्ट हैं, पर देखिए आप क्वेश्चन मिलाकर देखिए, पेपर को देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन उस प्रकार के हैं या नहीं, हम पेपर निकाल पा रहे हैं नहीं है। अगर निकाल पा रहे हो, आप क्वेश्चनों को निकाल पा रहे हो, तो क्वेश्चन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर अगर लगता है नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, किसी का भविष्य के साथ थोड़ी ना खेलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।